नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक व्याख्या या हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। जी.आर. एल्टन के अनुसार इतिहास वह है जिसे इतिहासकार लिखता है। इस प्रकार इतिहासकार का इतिहास ही उसकी व्याख्या होती है। E.H. कार ने उचित ही कहा है कि इतिहास का अर्थ उसकी व्याख्या है। अतः व्याख्या एक प्रकार का दूरवीक्षक यंत्र है जिसकी सहायता से इतिहासकार सुदूर अतीत के कोणों में अंतर्निहित सूक्ष्म तथ्यों का निरीक्षण करता है। यह भी सत्य है कि इस उपकरण के माध्यम से वह संपूर्ण अतीत का अवलोकन नहीं कर सकता, क्योंकि अतीत का क्षेत्र विस्तृत एवं असीमित है। व्याख्या रूपी दूरवीक्षक यंत्र से इतिहासकार अतीत के जिस भाग को देखता है उसी का वर्णन करता है। परिणाम स्वरूप उसकी ऐतिहासिक व्याख्या का स्वरूप विषयनिष्ठ तथा व्यक्तिगत होना अपरिहार्य है। ऐतिहासिक व्याख्या में समानता की अपेक्षा विभिन्नता की अधिक संभावना रहती है। अनेकता का प्रमुख कारण है अतीत का अदृश्य स्वरूप। परब्रह्म परमेश्वर की भांति अतीत भी अविगत, अलख तथा अरूप है। अनादि तथा अलख परमात्मा की भांति दार्शनिक तथा धर्मावलंबियों ने अपने अपने ढंग से देखा तथा अनुभव किया। गोस्वामी तुलसीदास का कथन है कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आदि शक्ति एक है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार उसे देखता है तथा अनुभूति के आधार पर उसका वर्णन करता है। इसी प्रकार अदृश्य अतीत का भी रहस्यवादी स्वरूप अविगत, अलग तथा अरूप है। परम सत्ता की भांति अतीत के इस रहस्यवादी स्वरूप ने अनेक दार्शनिकों का ध्यान आकृष्ट किया है। यही कारण है कि 18वीं तथा 19वीं सदी में इतिहास दार्शनिकों के अध्ययन का गूढ़ विषय बन गया। कांट, हर्डर, हीगेल, कार्ल मार्क्स, कांद्रोसे, क्रोचे तथा विको आदि प्रख्यात दार्शनिकों ने मनोनुकूल ढंग से अतीत का निरूपण किया तथा उसका रहस्योद्घाटन समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। रहस्यवादी अतीत के संबंध में उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण ही इतिहास की व्याख्या करता है। 20वीं सदी में भी अतीत ने दार्शनिकों का ध्यान आकृष्ट किया है। सर इसाइया बार्लिन, कार्ल आर पापर, बेकर, कार्ल जी हेम्पेल, विलियम ड्रे तथा वॉल्श आदि तत्वमीमांसा दर्शन के प्रख्यात विद्वानों ने भी अतीत का रहस्योद्घाटन किया है। सभी लोगों ने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अतीत का अवलोकन किया है तथा व्याख्या के माध्यम से अतीत के रहस्य का प्रस्तुतिकरण किया है। परिणाम स्वरूप वस्तुनिष्ठ अतीत विषयनिष्ठ बन गया। इस प्रकार ऐतिहासिक व्याख्या में समानता तथा एकता की आशा एक भूल है। कवि तथा साहित्यकार की भांति इतिहासकार भी अपने युग का प्रतिनिधि होता है। वह समसामयिक समाज तथा अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अतीत का निरूपण करता है। इसीलिए क्रोचे ने सभी इतिहास को समसामयिक कहा है। ऐसी परिस्थिति में काल तथा स्थान ने ऐतिहासिक व्याख्या को सर्वाधिक प्रभावित किया है। अतः यह स्पष्ट है कि दार्शनिकों तथा इतिहासकारों ने अपनी व्याख्या के माध्यम से अतीत का सूक्ष्म दर्शन स्वतः सुखाय के लिए नहीं किया। उन लोगों ने एक दायित्व के साथ सुदूर अतीत के रहस्यमय कोणों का स्वयं अवलोकन किया तथा समसामयिक को उनका दिग्दर्शन कराया। इस प्रकार समसामयिक सामाजिक आवश्यकता तथा भावी पीढ़ी के प्रति दायित्व की भावना उनकी ऐतिहासिक व्याख्या में अपने आप प्रस्फुटित होने लगी। दार्शनिकों तथा इतिहासकारों ने ऐतिहासिक व्याख्या के माध्यम से अतीत, वर्तमान तथा भविष्य को संप्रत करने के लिए एक सेतु बंध का निर्माण किया है
जो समसामयिक समाज को अतीत का अवलोकन, वर्तमान को प्रकाशित तथा सुखद भविष्य का दिशा निर्देशन करता है। यही अतीत की ऐतिहासिक व्याख्या का अभिप्राय है। अतीत, वर्तमान एवं भविष्य अनंत काल का काल्पनिक विभाजन है। यह एक गतिशील रेखा है। कुछ समय पहले जो भविष्य रहा, आज वर्तमान तथा कल अतीत बन जाएगा। इतिहासकार की ऐतिहासिक व्याख्या में अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का संश्लिष्ट संबंध रहता है। अतीत के अध्ययन की उपयोगिता समाज के समक्ष एक विचारणीय प्रश्न है। उपयोगितावादी इतिहासकारों का अभिमत है कि अतीत की व्याख्या वर्तमान तथा भविष्य के लिए उपयोगी है। डेवी के अनुसार अतीत के प्रति प्रेम अतीत के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित एवं सुसंपन्न वर्तमान के लिए इस उद्देश्य से किया जाता है कि वह सुखद भविष्य का निर्माण करेगा। प्रत्येक इतिहासकार अतीत की व्याख्या वर्तमान के संदर्भ में सामाजिक उपयोगिता तथा भावी पीढ़ी के लिए करता है। ओकशॉट का भी अभिमत है कि व्यवहारिक अतीत की आधारशिला पर वर्तमान का निर्माण हुआ है और यह मनुष्य के भविष्य को प्रभावित करेगा। प्रत्येक इतिहासकार वर्तमान दृष्टिकोण से अतीत की व्याख्या करता है। हीगल ने भी इतिहास की व्याख्यात्मक प्रक्रिया का विकास वर्तमान में ही देखा था। उसके लिए भविष्य का कोई महत्व नहीं था। प्रोफेसर बटरफील्ड के अनुसार इतिहास के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की मूलभूत श्रेणियां हैं गतिहीनता और गति। इतिहासकार इतिहास में गति को पहचानने की कोशिश करता है। वह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जड़ता तथा परिवर्तन में कौन प्रबल और प्रभावी है। इतिहास में परिवर्तन निश्चित और पूर्ण है। जड़ता आत्मगत तथा सापेक्ष तत्व होता है। इस प्रकार अतीत, वर्तमान और भविष्य ऐतिहासिक व्याख्या को क्रमबद्धता प्रदान करते हैं। इसमें किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती।